गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको नए वीडियो में। मैं राज सर, होस्ट क्लासेस सी पे वीडियो लेकर आया हूं रिकर्सन का। अब समझना, रिकर्सन में बहुत कंफ्यूजन है। रिकर्सन एक्चुअली क्या है, सबसे पहले समझना कि अगर आप स्टैक पढ़े होगे तो स्टैक का एक रूल समझ लो। स्टैक क्या करता है, यहां पे मैं बता रहा हूं स्टैक। सबसे पहले स्टैक जानना जरूरी है रिकर्सन का। स्टैक में होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो वैल्यू सबसे लास्ट में इन होगा वो फर्स्ट में आउट होगा। इट मींस ये कह सकते हो कि फर्स्ट इन लास्ट आउट। एग्जांपल में आप बहुत सारे चीज स्टैक का है, जैसे जब हम मोबाइल का इनबॉक्स में जाते हैं तो सबसे लास्ट मैसेज टॉप पे होता है, और जब हम उसको देखते हैं तो सबसे लास्ट वाला दिखाएगा, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, ऐसे दिखाता है। तो रिकर्सन भी वैसे ही काम करता है। जब ये रिकर्सन कॉल करता है फंक्शन को तो क्या करता है, स्टैक की तरह क्रिएट करता है मेमोरी को, और जब अपने फंक्शन बॉडी से निकलता है तो जो जो प्रोसेस बच जाता है उसको लास्ट से फर्स्ट की तरफ मूव करते हुए आता है। बाकी रिकर्सन तो इजी है कि जब यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब रिकर्सन में क्या है, व्हेन कोई भी फंक्शन, when any function call itself, मतलब खुद को कॉल करता है तो वो क्या होगा, रिकर्सन। सपोज यहां पे एक फंक्शन बना लिया मैं, void सपोज काउंट का। अब यहां इसके बॉडी के अंदर से हम दोबारा काउंट लिख दिए तो ये क्या हो गया, रिकर्सन। जैसे ही मेन के अंदर से हम इस काउंट मेथड को कॉल करेंगे और कंपाइलर यहां पे आएगा, दोबारा अपने आप को सेल्फ को कॉल करेगा, तो ये रिकर्सन होता है। लेकिन ये समझना यहां पे टफ क्या होता है कि आखिर ये रिकर्सन काम कैसे करता है, प्रॉब्लम यहां पे। और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्लास में स्टूडेंट। तो देखना, मैं सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूं, फिर उसे रन करके दिखाऊंगा रिकर्सन का। कि सपोज यहां पे मैं एक फंक्शन बनाया, चलो हेडर फाइल लगा लो, सी में बना दे रहा हूं। आजकल .h नहीं भी लगाओगे तो VS कोड में रन करेगा। उसके बाद मैं यहां पे फंक्शन का बॉडी लिखा void चलो काउंट, और यहां पे एक वेरिएबल सपोज int x ले लिया मैं, और यहां पे हम कॉल किए इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये x को क्या करेगा, माइनस माइनस, और फिर दोबारा हमने काउंट को कॉल कर दिया, काउंट x। ये हो रहा है रिकर्सन, ये दोबारा कॉल करेगा। और इसके बाद मैं प्रिंट करवा दिया यहां पे, सॉरी प्रिंटफ, सी में लिख रहा है, मैं सी प्लस में लिख रहा था, प्रिंटफ %d(x), ये प्रिंट करवा दिया। तो आप समझना कि ये प्रिंट मैंने कॉल करने के बाद किया है। जैसे यहां कंपाइलर पहुंचेगा तो कंपाइलर तो यहां पे जाएगा, प्रिंट के पास तो आएगा नहीं। प्रिंट के पास कब आएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स करेगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ये चला जा रहा है ऊपर, फॉल्स होगा तब आएगा। ये बंद हुआ, इसके बाद मैं कॉल कर लिया, सपोज यहां पे इंट मेन, और इसके बाद यहां पे वेरिएबल लिए इंट, चलो कोई भी वेरिएबल n ले लिए, इक्वल टू 5। अब यहां से मैंने कॉल कर दिया काउंट को, काउंट n। अब ये प्रोग्राम रन करेगा तो देखना ये मेमोरी में स्पेस बनाएगा। सबसे पहले काउंट यहां से कॉल किया इसको, तो मेमोरी में जो स्पेस बनेगा मेन के लिए बनेगा। मेन में जो कॉल हुआ इस टाइम n का वैल्यू कितना था, 5, जो x में जाकर स्टोर हुआ,
और फिर यहाँ पे नीचे आएगा कंपाइलर, ये चेक करेगा कि वैल्यू x ग्रेटर देन 1 तो ऑफकोर्स नहीं है, उसके बाद x को माइनस माइनस करेगा तो x का जो वैल्यू है वो x का करंट वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और दोबारा यहां से कॉल करेगा, जब ये कॉलिंग जाएगा तो इसमें क्या होगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना रहेगा 4, और ये प्रिंटफ बचा हुआ है, ये क्या करता है कि अपने बॉडी के पूरे स्टेटमेंट को चेक करता है, यहां से ऊपर गया बट ये क्या किया कि ये बच गया है प्रिंटफ, ये समझ लो मतलब कितना लाइन है 1 2 3, ठीक है, थर्ड लाइन इसका बचा हुआ है, तो मतलब ये थर्ड लाइन को स्टोर कर रहा है। उसके बाद फिर से ये चेक करेगा कंडीशन x माइनस माइनस, तो ऑफकोर्स x का वैल्यू कितना होगा 3, फिर ये एक स्टैक बनाएगा क्योंकि कॉल करेगा, यहाँ पे x का वैल्यू कितना रहेगा 3, और ये प्रिंटफ वाला फंक्शन बचा हुआ है जो यहाँ पे है इसके बॉडी के अंदर इफ के अंदर तीसरा लाइन। इसके बाद फिर से यहाँ पे काउंट को कॉल करेगा माइनस माइनस करने के बाद, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2, यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, ये प्रिंट बचा हुआ है। आफ्टर दैट यहां से काउंट कर चेक करेगा कि अभी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 है, फिर x माइनस माइनस किया तो x का वैल्यू कितना हो गया 1, और इसके बाद यहां से ये कॉल करेगा और यहां पर स्टैक बनाएगा, x में क्या रहेगा 1 और ये प्रिंट। आफ्टर दैट x का वैल्यू 0, फिर यहां से कॉल किया तो x के वैल्यू कितना रहेगा इस बार 0, देखना इसमें 0 को भी शो करेगा क्योंकि ग्रेटर देन 1 है ना, यहां से आने के बाद फॉल्स होगा, तो जैसे ही फॉल्स होगा तो अब ये क्या करता है कि जब भी अपने फंक्शन बॉडी से बाहर निकलता है तो ये जो स्टैक बनाया था, स्टैक में सबसे लास्ट इन ये है टॉप, कहा जाता है कि स्टैक का जो लास्ट वैल्यू उसको टॉप माना जाता है, तो ये आउटपुट क्या देगा, प्रिंट कर देगा 0 1 2 3 4 यहां तक। अगर एक प्रिंटफ आप यहां पे करते तो 5 शो कर देता, बट 4 तक ही जाएगा क्योंकि लौटते समय हर बार आएगा ये प्रिंट, मतलब तीसरे लाइन के वैल्यू को प्रिंटफ परफॉर्म करते जाएगा, मतलब रिकर्सन होता है, उल्टा आते इसमें वैल्यू को बाकी स्टेटमेंट को, इसके बाद का जो लाइन है उसको ये रन करवाता है। आप इसका सिंपल सा है, यही समझने में कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि एरे में जब अगर सपोज हम लोग वैल्यू ऐसे स्टोर करते हैं 4 3 5 6 और स्टैक के फॉर्मेट में डिस्प्ले करना होता है तो 6 5 3 4 1 डिस्प्ले करेगा, और ये ऐसे ही स्टैक क्रिएट किया रिकर्सन, इसीलिए सबसे पहले इस वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, फिर ये वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो चलिए इसको रन करवा कर भी देखते हैं। ये वीडियो है आपका रिकर्सन का, आप इसमें गौर करेंगे, अभी मैं बताया था वीडियो में पीछे, देखना यहां पे x का वैल्यू 5 है और ये कॉल कर रहा है फंक्शन को, ये कॉलिंग करके यहां से कहां पे जाएगा, सबसे पहले कॉल करेगा फंक्शन काउंट को, और ये रिकर्सन का बहुत बेहतर एग्जांपल है, इजीली समझ में आएगा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे ही यहां से ये कॉल करेगा तो सिंपल सा है कि ये मेमोरी में स्पेस बनाएगा एक, ठीक है, मेमोरी में स्पेस बनाया मेन के लिए, ठीक है, मेन के अंदर कोई प्रिंटफ का यूज नहीं है, यहां से ये कॉल किया। अब यहां पे आने के बाद ये सबसे पहले देखेगा x का, x में कितना स्टोर है 4, देखिएगा x ग्रेटर देन x में 5 है, x ग्रेटर देन 1 तो ऑफ कोर्स कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो यहां पे x माइनस माइनस करेगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू होगा 4, और यहां पे जैसे ही ये कॉल करेगा रिकर्सन तो फिर एक स्पेस बनाएगा मेन के बाद, ये बनाएगा किसके लिए, x इक्वल टू 4 के लिए, और इसके बॉडी का जो भी फंक्शन बच गया, क्योंकि यहां के बाद कंपाइलर दोबारा जा रहा है, ये नीचे प्रिंटफ पे नहीं आ रहा है, मैं प्रिंटफ यहां पे दिया हूं, लेकिन ये देखिएगा फिर भी ये रन करेगा 5 टाइम्स, और ये क्या करता है कि एक्चुअली इसके बॉडी में 1 2 3 लाइन है, तो 2 के बाद रिटर्न हो गया तो ये 3 को क्या करेगा अपने स्टैक में कहीं स्टोर करके रखता है, ये प्रिंटफ मतलब इनका वैल्यू प्रिंट करना है, लौटते समय सबको प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर से यहां पे आएगा और चेक x का वैल्यू ग्रेटर देन 1, फिर माइनस माइनस करेगा और दोबारा कॉल किया तो इस बार x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू 3 हो गया, और यहां पे प्रिंटफ को स्टोर किए हुए। आफ्टर दैट फिर से यहां पे कॉल कर दिया
किया कॉल और देखा कि ग्रेटर देन 1 है तो कंडीशन ट्रू हुआ और x को माइनस माइनस करेगा और x का वैल्यू कितना हो गया 2। तो फिर से ये कॉल किया मेथड को और यहाँ पे x इक्वल टू क्या रहेगा 2। अब ये प्रिंटफ बचा हुआ है यहाँ पे थर्ड लाइन। आफ्टर दैट यहाँ पे जैसे ही जाएंगे हम फिर से तो ऑफकोर्स कंडीशन ट्रू होगा, x माइनस माइनस 2 के बाद होगा और x अवर कॉल करेगा तो x का वैल्यू कितना रहेगा 1 के लिए कॉलिंग हुआ, ये प्रिंटफ बचा हुआ है, ठीक है। नीचे आकर देखिएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू माइनस माइनस तो x का वैल्यू 0 हो गया। फिर लेकिन एक बार और कॉल कर लेगा ये तो x इक्वल टू क्या हो गया अवर 0। अब यहाँ पे प्रिंटफ बचा हुआ है और इसके बाद जैसे ही आएगा तो ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। जैसे ही फॉल्स होगा तो ये अपने बॉडी से बाहर निकलेगा, लेकिन कब जब भी ये बॉडी से टर्मिनेट करता है रिकर्सन में फंक्शन तो सबसे लास्ट से फर्स्ट तक प्रिंट करते आएगा। मतलब स्टैक क्रिएट कर लिया, ये टॉप हो गया, टॉप का मतलब लास्ट वैल्यू, तो इसलिए सबसे पहले 0 को प्रिंट करेगा, फिर ये 1 को प्रिंट करेगा, फिर 2 को प्रिंट करेगा, 3 को प्रिंट करेगा, 4 को प्रिंट करेगा। तो चलिए आपके सामने रन करवाते हैं, देखिए ठीक है। और आपके सामने रन किया हुआ 0 1 2 3 4। आपके सामने एक बार लाइव रन करवाता हूं, फिर से रन करवाइए, इसको डिलीट कर देते हैं कोड को क्लोज करके। 0 1 2 3 4। थैंक यू। मुझे ऐसा लगा आपको कि यस रिकर्सन समझ में आया तो जरूर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।